अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं सुबह सुबह उठ के ये शेक इसलिए बना रही हूँ कि आज हमारा विज़िट था कुछ ख़ास ही। तो हम विज़िट के लिए नारायण खगान जा रहे थे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मैंगो शेक बना के सबको सर्व किया। तो शेक देने के बाद फिर मैंने नाश्ता देना था सबको, उसके बाद मैंने अपनी तैयारी भी करनी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम समेटने की कोशिश कर रही थी कि नाश्ता सबको दे के फ़ारुग हो जाऊँ। तो उसके बाद नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, नाश्ता दिया। नाश्ते के बाद फिर मैंने चेंज करना था, सब काम समेट लिए थे तो मैंने चेंज किया। ये मैंने जो सेलेक्ट किया था, जो ड्रेस मैंने पहन के जाना था, तो ये मेरा फेवरेट ड्रेस था। इसकी स्टिचिंग भी मैंने खुद ही की थी। तो इसकी स्टिचिंग फ़्रॉक की सूरत में मैंने प्लेट्स डाल के ऐसे फ़्रॉक की सूरत में मैंने बनाया था। तो ये मैंने आगे से बाजू खुले रख के आगे छोटी छोटी लैस लगाई थी, नीचे भी लैस लगी हुई है, और साथ में मेरा कैपरी था। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि सदबट्टा मुझे बहुत पसंद था। है तो सिल्की सदबट्टा था लेकिन हल्का बहुत था, पता नहीं चलता था कि ये और लेकिन। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें ज़रूरी रखी। ज़रा इतने दूर जा रहे थे हम, 6-7 घंटे का रास्ता था, तो मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें रख ली, जिसमें पावर बैंक भी हो गया, फ़ोन फुल चार्ज करके रखा, ग्लासेस वगैरह, सन ब्लॉक मेरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो रखी। अपनी यूजिंग के लिए मतलब छोटी छोटी सारी चीज़ें मैंने रख ली। इसके साथ फिर मैंने चेंज करके तैयारी शुरू की और सफ़र के लिए रवाना हो गए। हमने इधर से इस्लामाबाद से जाना था, मोटरवे के रास्ते से हम गए। कोरोना के बाद हमारा ये पहला ट्रिप था जो हम नारायण खगान की तरफ जा रहे थे। तो काफ़ी हद तक गर्मी थी, इतने दिन घर से बाहर भी नहीं निकले। तो बच्चों ने कहा कि हमने टूर के लिए जाना ही जाना है, तो इसलिए हमने प्लानिंग की गर्मी को छोड़ के। अब ये ना एबटाबाद का इलाका आ चुका था, काफ़ी सब्ज़ था, तो रोडें बिल्कुल साफ़ थी। गर्मी की तपश के साथ साथ हमें रोडों की भी तपश फील हो रही थी, लेकिन ये है कि हसीन मनाज़र देख के दिल खुश हो गया था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ग्रीनरी में इजाफा हो रहा था, आंखों को ठंडक मिल रही थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। लेकिन ये कि जो आसमान पे बादल बने हुए थे वो अभी तक नीचे तक नहीं आ रहे थे कि बरसें। हमें यही था कि रास्ते में बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई इम्कान नहीं था। तो आस्ता आस्ता हमारा सफ़र कट रहा है। आप साथ साथ मैं ये मनाज़र सारे कवर करती भी हूँ, मैंने कहा आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो इसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये एबटाबाद के बाद मानसर आता है। ये एबटाबाद ये भी काफ़ी खूबसूरत इलाका था। मतलब बेशक धूप थी लेकिन सब्ज़ा बहुत ज़्यादा था, तो बारिश का तो इम्कान नहीं था, इसलिए हमने भी आगे बढ़ने की सोची कि कहीं स्टे नहीं करते। एक पेट्रोल पंप पे हम रुके थे, इसके अलावा हमने बहुत कम स्टे किया है। तो ये देख रहे हैं आप, इन्होंने पहाड़ के ऊपर इतनी खूबसूरती से वो पौधे लगाए हुए थे, छोटी छोटी क्यारियाँ सी बना के सीमेंट की, उसके अंदर पौधे लगे हुए थे, आपको शायद नज़र आ रहे हों। लेकिन बहुत खूबसूरत इलाका था। सुनने में आता है कि यहाँ पे भी अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती है सर्दी के मौसम में, इसी वजह से यहाँ पे पौधे भी सब्ज़ थे और थोड़ी सी ठंडक भी फील हो रही थी। धूप की तपश थी, लेकिन ये है कि पसीना वगैरह उस तरह नहीं आ रहा था जिस तरह पीछे 3 घंटे की ड्राइव के बाद अभी आके थोड़ा सुकून मिला। सफ़र काफ़ी खुशगवार हो गया था, और रास्ते में हमारे 3 सुरंग आई इस तरह की, लेकिन एक बहुत बड़ी थी जो कम से कम 10 मिनट की थी। उसमें तो अच्छा खासा सांस भी बंद होना शुरू हो गया था, लेकिन वो भी हमने इंजॉय की, क्योंकि इस तरफ हम पहली दफ़ा आए थे, तो इतनी लंबी हमने पहली दफ़ा इस सुरंग देखी थी। इसके बाद फिर बालाकोट का इलाका आना था। बालाकोट आ गया। बालाकोट में तो अच्छी खासी ठंड फील होना शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे हमारा स्टे करने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर सोचा कि अभी थोड़ी रोशनी है, थोड़ी देर स्टे करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टॉप पे जाकर स्टे करेंगे। नेक्स्ट स्टॉप हमारा शुगरान था, जहाँ हम इधर रुक के थोड़ी देर खाया पिया कुछ, और फिर हमने सोचा कि शुगरान में जाके ही स्टे करेंगे। तो चलिए आप साथ हैं, साथ साथ आप देखते जाएँ व्यूज़ वगैरह भी।
बहुत ही खूबसूरत सुबह का व्यू था। हम सब सुबह-सुबह उठ गए थे, यही मनाज़िर देखने के लिए। तो हमने सोचा कि नाश्ता हम रास्ते में ही कहीं बैठ के करेंगे। फिर हमने इसी नारायण की एक वादी है, वहाँ पे हमने चूज़ किया कि बैठ के नाश्ता करेंगे। तो हमने वहाँ पे नाश्ता करके फिर अगला सफ़र करना था, अगले सफ़र के लिए बस रवाना हो गए। लेकिन ये था कि ये पानी के चश्मे साथ-साथ थे, बहुत ही प्यारे मनाज़र थे और छोटे-छोटे घर बने हुए थे, पहाड़ियों के ऊपर थे, कुछ पहाड़ियों के नीचे थे। वहाँ के लोग भी हमसे काफ़ी डिफरेंट थे। तो अब हमने आगे जाना था। यहाँ के बाज़ार भी हमसे काफ़ी मतलब रशी बाज़ार नहीं था, छोटी-छोटी दुकानें थी जैसे हमारे बाज़ार होती हैं बड़े-बड़े, वैसे बाज़ार नहीं थे। कुछ कल्चर चीज़ें पड़ी हुई थी। जब मैं बाज़ार गई तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी भी थी, बीच में कुछ उनके मुताबिक थी, कुछ हमारे मुताबिक। तो मैंने 1-2 चीज़ें ली, तो बाकी अवॉइड भी किया। मैंने कहा वहाँ से जो हर चीज़ मिल जाती है। तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने टॉप पे जाना था, बाबूसर टॉप है। तो बाबूसर टॉप के लिए हम रवाना हुए। अब आप व्यूज़ देखते जाएँ जो बहुत ही खूबसूरत थे। रास्ते में ऐसे खेत आए हैं। झील भी रास्ते में आई जो बहुत ही खूबसूरत है।
अब हमारी वापसी थी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपके लिए ऐसे ही ब्यूटीफुल व्लॉग लाती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखें। और सफ़र से इस वक्त इतनी थकन हो चुकी है कि मज़ीद व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो ये लास्ट ही था। जिस लिहाज से हम सोच के आए थे ये एरिया बहुत खूबसूरत है, उससे कहीं गुना मतलब रियलिटी में वो कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप आएंगे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आने से ये हुआ कि हमें काफ़ी हद तक ये पता चल गया कि सफ़र की क्या कंडीशन है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है। मौसम जहाँ पे गर्मी थी वहाँ बहुत गर्मी थी, और जहाँ पे ठंड थी वहाँ तो बहुत ही ठंड थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।